नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा ताड़ में 2 साइबर अपराधी ठगी के मामले में सक्रिय है। पुलिस उपाधीक्षक आबिद खान के नेतृत्व में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधी चिकसोरिया गांव अहिल्यापुर के निवासी हैं, जो फर्जी लिंक भेजकर लोगों से ठगी कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, पीएम किसान योजना, कस्टमर सपोर्ट और बिजली बिल अपडेट जैसे फर्जी एप्लीकेशन लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे। इनके खिलाफ साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें संतोष मंडल पहले भी साइबर ठगी के एक पुराने केस में जेल जा चुका है। दिनांक 2-3 को पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर कि पपरवा टांड़ मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक मकान में बाहर से आकर साइबर ठग लोग साइबर ठगी कर रहे हैं कई दिनों से। उसी सूचना पर हम अपनी टीम के साथ उक्त मकान में गए, जो कि काम हो रहा है, निर्माण काम उस मकान में हो रहा है। उसके एक कमरा में जब दरवाज़ा खोले तो देखे कि 2 लड़का पलंग में बैठ करके मोबाइल से अपना साइबर ठगी कर रहा है। उसी दौरान उन लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ किया गया। तो एक अपना नाम तुलसी मंडल, दूसरा संतोष मंडल बताया, जो दोनों चिकसोरिया अहिल्यापुर थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 6 मोबाइल बरामद किया गया, 9 सिम बरामद किया गया है, एक एटीएम कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ये दोनों साथी ठग हैं, जो चूँकि मेरे द्वारा उधर काफ़ी दबाव बनाया गया है, चिकसोरिया और समलिट्टी वगैरह में, उधर से भाग कर ये टाउन की तरफ जगह बनाना चाह रहे थे साइबर ठगी का। तो सूचना पर कल इनको छापामारी कर हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ स्थित दिशोम मांझी थान में आदिवासी समाज ने पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ बाहा पर्व का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य पुजारी चांदोलाल टुड्डू ने प्रकृति पूजा कर विधिवत अनुष्ठान संपन्न कराया। हजारों श्रद्धालु इस पर्व में शामिल हुए, जहां भव्य पंडाल बनाए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाहा पर्व को आदिवासी समाज के प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है, जो नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। आयोजन समिति के सिकंदर हेम्ब्रम ने बताया कि इस वर्ष पर्व को विशेष रूप से भव्य रूप दिया गया है, जहां समाज के प्रमुख लोग भी शिरकत कर रहे हैं। पूरे महीने चलने वाले इस पर्व में धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे इस आयोजन का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व और बढ़ गया है। आज तो कार्यक्रम पे आप देख ही रहे कि 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक ये त्यौहार हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, ये आदिवासियों का। और ये सरहुल पूजा के शुभ अवसर सबसे पहले तो पूरे राज्य के वासियों को, झारखंड के वासियों को हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जिस प्रकार से प्राकृतिक का पुजारी होते हैं, प्राकृतिक के साथ ही उसका जुड़ाव होता है, चलना होता है, प्रेरणा होता है। और नए आने का जब तक ग्रहण नहीं करते, जब तक इसका सरहुल पर्व नहीं होता, बाहा पर्व जिसको कहते हैं, यानी नए बाहा का मतलब होता है फूल होता है। यानी फूल का जब तक इसको लोग तब तक उसका ग्रहण नहीं करते जब तक इसकी पूजा नहीं। और आज हम इस देवता की यहाँ मरंग के धरती से यहाँ से हम लोगों ने पूजा प्रारंभ की। और आज पूरे देश के अंदर में, आज के बाद से पूरा देश के अंदर में विभिन्न गांव में, टोला में, मोहल्ले में अपने अपने कार्यक्रम होगा इसी प्रकार से। और हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी जो 2019 से लेकर के हम लोगों के बीच में आया था इस संसार में, धरती पे फिर से पुनः उस प्रकार की महामारी नहीं आए। हम इस देवता के माध्यम से इस देवता के पास हम आग्रह करते, विनती करते, निवेदन करते, प्रणाम करते हैं कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी नहीं लाए।
जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पेड़ पौधा जिस प्रकार से हरे भरे रहते हैं, उस प्रकार के हर व्यक्ति के जीवन में हरा भरा रहे, ताकि एक नए समाज का निर्माण हो सके। आदिवासियों के लिए पतझड़ के बाद प्रकृति पुनर्जीवित यानी पुनः सांस ली है, और आदिवासी समाज के लिए भी हम एक हर्षोल्लास के साथ में नए साल का हम शुभ आगमन के तौर पर मरांगबुरु जहर आयोग की हम उपासना करते हैं। इन्हें प्रकृति की जितनी जो पुनर्जीवित हुई है, उनका फूल है, पत्ता है या फल है, जितना सबसे पहले हमारा मरांगबुरु जहर आयोग के पास हम चढ़ाते हैं, और जो उस चीज़ को सेवन करेगा, उसका उपयोग करेगा, वो एक सृष्टियात्मक जीवन जीने के लिए उसको आशीर्वाद भी मिलेगा। एक मानव जीवन का जो सिलेबस है वो बढ़िया से जी पाएंगे। और पूरे धरती में संथाल समुदाय में सबसे पहले जुग जहर थान में बहा होता है, तब गांव में 1 महीना तक चलने वाला यह त्यौहार है। और आज के दिन से यह पूरे संथाल समुदायों में 1 महीना चलने वाला बहा का शुभ आगमन हो गया है। सीतलपुर में स्थित श्री 10 महाविद्या मंदिर में चल रहे 4 दिवसीय पूजा पाठ के तीसरे दिन सोमवार को कई तरह के अनुष्ठान संपन्न हुआ। वाराणसी से आए पंडितों के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। बताया गया कि 29 व चतुर्थ दिवसीय पूजा पाठ कार्यक्रम की शुरुआत 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। पूजा की समाप्ति 4 मार्च को हवन और महाभंडारा के साथ होगा। इसको लेकर मंदिर की साज सज्जा देखने लायक बन रही है। बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। कन्हैया लाल और अन्य विश्वकर्मा परिवार की ओर से पूजा का आयोजन किया गया है। इस बाबत उमेश विश्वकर्मा ने बताया कि पूजा के तीसरे दिन पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा करवाया गया। कहा कि आज रात्रि में देवी जागरण का भी आयोजन किया गया है। 4 मार्च को कन्या पूजन हवन महाभंडारा का आयोजन के साथ इसकी समाप्ति होगी। इन्होंने गिरिडीह वासियों से मंदिर पहुंचने की अपील की है। आज 10 महाविद्या मंदिर में तीसरा दिन है और आज पूजा पाठ हुई, सारा दिन भंडारा चल रहा है और शाम में देवी जागरण का कार्यक्रम है जो रात के 12 से 1 बजे तक आज चलेगी। और कल जो है चौथा दिन होता है 4 तारीख, कल इसकी पूर्णा होती है। इसका कार्यक्रम ऐसा है कि सुबह में पूजन पाठ होनी है और उसके बाद हवन होगी। हवन के बाद कुमारी कन्या का पूजन होगा। कुमारी कन्या का पूजन होने के बाद में महाप्रसाद भंडारा जो है शुरू हो जाएगी, जो लगभग 5 बजे से शुरू होगी और रात के 11-12 बजे तक चलेगा। काफ़ी भक्तगण लोग आएंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ होगी और सारे गिरिडीह वासियों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग आए यहाँ पे और महाप्रसाद ग्रहण करें और माता का आशीर्वाद लें। बरगंडा स्थित साईं मंदिर के स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले सोमवार की संध्या में मंदिर परिसर से पालकी भ्रमण निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के कई इलाकों का भ्रमण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और जय साईं नाथ का जयकारा लगाया। भ्रमण कर पालकी यात्रा पुनः मंदिर पहुंची। बताया गया कि कल 4 मार्च को मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन और 5 मार्च को भंडारा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन श्री साई सेवा समिति की ओर से आयोजित की गई है।
अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल की बड़ी पहल। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग की भी होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और जनता को सूचना कानून की सही जानकारी मिलेगी। खंडेलवाल का पत्र सरकार तक पहुंच चुका है और उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। क्या सरकार इस मांग को मानेगी? जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। न्यायालय के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा उनके द्वारा की जा रही सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग लगातार दिखाई जा रही है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के द्वारा इसकी कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग अब तक शुरुआत नहीं की गई है। सूचना कानून शासन प्रशासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित कराने हेतु बनाया गया है और इसकी अनुपालना कराने हेतु मुख्य जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों को दी गई है। अगर केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के द्वारा अपनी कार्रवाइयों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया जाता है तो लोग बहुत ही जागरूक होंगे एवं लोगों को इस संबंध में बहुत ही नज़दीक से जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में किस प्रकार से द्वितीय अपीलों की सुनवाई होती है और किस तरह से वहाँ पर कार्रवाइयाँ होती है। अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो पाती है तो देश के करोड़ों करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा एक पत्र भारत सरकार को भेजा गया है एवं मेरे द्वारा निवेदन किया गया है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कराने वाले सूचना आयोग की सुनवाइयों को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाया जाए। मेरे इस पत्र को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास भेज दिया गया है एवं इस पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सुश्री वरिंदर कौर भल्ला, उप सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया है।
इस बात की जानकारी मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह एवं विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को भी ट्विटर हैंडल के माध्यम से उनको सूचित किया है एवं मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एवं इस विषय पर संज्ञान लेने हेतु निवेदन किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि व्यापक जनहित में इस अति उपयोगी एवं अचूक कानून के प्रचार प्रसार हेतु जल्द ही सरकार के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग दिखलाने के संबंध में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा, जिससे संपूर्ण देश की करोड़ों करोड़ लोगों को लाभ होगा और वो इस कानून को बहुत ही नज़दीक से समझ पाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 मार्च को होने वाले स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सोमवार शाम 6 बजे नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झंडा मैदान का निरीक्षण किया, जहां एसडीपीओ जितवाहन उराव, साइबर डीएसपी आबिद खान, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व झामुमो नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक लाइटनिंग और तोरण द्वार से सजाया गया है। अतिथियों और जनता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मंत्री सोनू ने बताया कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री गांडे विधायक समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्मेल स्कूल में सोमवार को इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस सप्ताह के तहत लीगल अवेयरनेस टॉक का आयोजन किया। प्राथमिक विंग की शिक्षिकाओं के लिए यह सत्र आयोजित था। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अर्चना कुमारी ने महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी पहलुओं पर जागरूक किया गया। उन्होंने शिक्षिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्हें सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी प्रोजेक्ट महिला एवं नवजात स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन सहयोग अस्पताल में किया। इस अवसर पर डॉक्टर शीला वर्मा ने लगभग 150 महिलाओं एवं 15 बच्चों को गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और सही समय पर चिकित्सीय सलाह लेने पर विशेष जोर दिया। बच्चों के बीच बिस्कुट और गर्भवती महिलाओं के बीच संतरे का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय, कोषा अध्यक्ष स्मृति, संपादक दीप्ति, संगीता सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सनशाइन के तरफ से आज हम लोग यहाँ कार्मेल स्कूल प्राइमरी विंग में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आज एक लीगल अवेयरनेस टॉक का ऑर्गेनाइज किया था प्राइमरी विंग की टीचर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज अभी हमारा विमेंस डे वीक चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलोकानंदा बख्शी के द्वारा दिया गया गोल अपराजिता के तहत ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है लीगल अवेयरनेस, जिसमें हमारे क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना ने आज यहाँ की महिलाओं को जागरूक किया कि क्या विमेन राइट है और कैसे उसका हम लोग पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और कोई भी अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो किस तरह अपने आप को बचाव कर सकते हैं, इस बात की जानकारी दी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 20 वर्षीय नागराज साव की मौत हो गई। नागराज, जो बिरनी थाना क्षेत्र के चितकुंडी का निवासी था, अपनी मां को सत्संग से लेने बगोदर जा रहा था। रास्ते में उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मां और भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह जिले के ताराताड़ थाना क्षेत्र के पंडरी में दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 पत्रकार घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पत्रकार प्रमोद कुमार और राजू मंडल बाइक से जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उनकी बाइक स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ताराताड़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए एक पत्रकार को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हादसे में शामिल वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टिंग करके हम मुख्य मार्ग में चढ़े हुए थे। उस समय पंडित दुर्गा मंदिर के पास पीछे से कोई बोलेनो वाला आके मार दिया और नियंत्रित होकर लगता है मारा, बहुत भयानक हुआ। पीछे से हम लोग दोनों बाइक से ही गिर गया, रोड पर हम लोग उड़ गए दोनों। और सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट में राजू मंडल जो रफ्तार न्यूज से है वो टकरा गया। इसका माथा में चोट ज़्यादा है, हमको तो हल्का फुल्का चोट है, इनको हमसे ज़्यादा है। वैसे फिलहाल गाड़ी पकड़ा गया है, इसके बाद गश्ती वाली गाड़ी हम लोग को उठा के यहाँ लाई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।